فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين سبحان الله सबसे औला सबसे क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए पर ना डूबे ना डूबा हमारा नबी सबसे है बड़ी शान वाला हमारा नबी है बड़ी शान ورب العالمين جل جلاله وعظم نواله وأتم برهانه की हमदो सना सैयद दो आलम सैयद दो मकाम शफी मुज़निबा हुजूर ताजदार हर दो ज़मान सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह क़दस में हदीए दुरूद व सलाम खुदावंद कुद्दूस की बारगाह में दुआ है हम सब का परवरदिगार हमारी आज की ये मजलिस मुबारका 11वीं शरीफ को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले आमीन और परवरदिगार जुमला इसके जितने भी मुआमिलीन हैं मुंतज़िरीन हैं हाज़िरीन हैं शुरका हैं परवरदिगार सबको अपनी बारगाह से अजर कसीर अता फरमाए आमीन। दौरान खुतबा मैंने आपके सामने सूरतुल लैल की कुछ आयातें तय्यबात पढ़ी हैं, उस पर मैं चंद बातें आपसे अर्ज करना चाहूँगा, फिक्री बातें।
जो हमारे करने की हैं, जो हमारे समझने की हैं और जिन पर हमें अमल पैरा होना है, वो बातें आपसे करना चाहता हूँ। परवरदिगार आलम ने बड़ी, कुरान सारा ही बड़ा शान वाला है, इज्जत वाला है, एहतराम वाला है। लेकिन जिस तरह नबी अलैहिस्सलाम ने पूछा ना अपने सहाबा से कि बताओ कुरान की सबसे अफजल आयत कौन सी है, तो असहाब रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अर्ज़ की अल्लाहु व रसूलुहु आलम, अल्लाह उसका रसूल क्या करते हैं, ज़्यादा जानते हैं। तो फिर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत उबई बिन काब, उनके सीना मुबारक के ऊपर सरकार ने ऐसे हाथ मारा, फरमाया आप बताओ कौन सी आयत कुरान की सबसे अफजल है। तो उन्होंने कहा अब मैं नबी करीम अलैहिस्सलाम की बरकत से जान गया हूँ कि वो आयतुल कुर्सी शरीफ है। सुभान अल्लाह। वो क्या है? ये कुरान की सबसे अफजल तरीन आयत। क्यों? इसलिए कि इसमें रब्बुल आलमीन की सिफात का जिक्र है। इसमें रब की क्या है? देखिए ना, बड़े अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम, सबसे पहले अल्लाह आ गया, फिर क्या आ गया? ला इलाहा, कोई खुदा नहीं, अल्लाह के सिवा कोई खुदा नहीं। फिर क्या आ गया? अल हय्य अल कय्यूम, कि वो रब जो है वो हय्य भी है, वो क्या है? ऐसे ही आगे जाके फरमाया ला तअखुज़ुहु सिनतुन वला नौम वहु मा फिस समावाति व मा फिल अर्द मन ज़ल्लज़ी यशफ़अउ इंदहु इल्ला बिइज़्निहि। सारी बातें आगे कर दी कि परवरदिगार की ये शान है। तो गोया कुरान सारे ही अफजल है, लेकिन कुछ जो है उसके अंदर खुसूसी ज्यादा शान वाली आयतें भी हैं इसके अंदर। वैसे कुरान कुरान होने में सारा बराबर है बेशक, लेकिन अल्लाह पाक ने अपनी जिनके अंदर रबूबियत का, अपनी उलूहियत का जिक्र किया, अपने महबूब की खत्म नबूवत का जिक्र किया, वो आयात कुरान में सबसे अफजल है। ऐसी जो मैंने आयतें करीमा पढ़ी ना आपके सामने, उनका भी एक खास पस मंजर है। परवरदिगार ने फरमाया वल्लैलि इज़ा यग़शा, कसम है रात की जब वो छा जाए। अभी रात आ रही है, अंधेरा पड़ने वाला है, तो रब ने इस मंजर की कसम खाई है कि जब रात आ जाए तो रात के आने की परवरदिगार फरमाता है मुझे कसम है रात के आने की। वल्लैल, वाव जो है ये कसमिया है, हम सब जानते हैं वाव कसमिया। रात की कसम, इज़ा जब यग़शा, वो क्या करे? छा जाए, छा जाए। रात की कसम जब वो छा जाए, मतलब क्या कि लोगों रात को ऐसे ना समझना ये अल्लाह की बड़ी नेमत है। जिस तरह दिन रात की बड़ी नेमत है ना, दिन में आप बड़ी आसानी के साथ देख सकते हैं, कारोबार कर सकते हैं, चल सकते हैं, जा सकते हैं, आ सकते हैं, और दिन के अंदर आप अपनी हर किस्म की मसरूफियत निपटा सकते हैं। तो दिन की शान है, ऐसे ही फरमाया रात की भी अल्लाह ने क्या बनाई है? शान बनाई। वो रात है जो लैलतुल कद्र है, वो रात है जो मेराज की रात है, वो रात है जो शबे कद्र की रात है, वो रात है जो शबे मेराज की रात है। तो रातों के अंदर अल्लाह ने बड़ी इज्जतें रखी हैं। वो रात है जब जा रही थी, सुबह आ रही थी, तो महबूब करीम का दुनिया में क्या हुआ? आपकी जो है वो बेइज्जत मुबारक हुई, आपकी विवादत मुबारक हुई। और फिर रात जब आती है तो परवरदिगार ने फरमाया ऐ बंदो, मैंने रात तुम्हारे लिए सुकून के लिए बनाई। सारा दिन मेरा बंदा जो है वो रिज़्क़े हलाल की तलाश में निकलता है, सारा दिन मेरा बंदा काम काज करता है। जब वो थक जाता है तो मैं परवरदिगार फरमाता है मेरे बंदे अब रात को आराम के साथ क्या कर, नींद पूरी कर ले, सुबह तूने उठ के नमाज भी अदा कर ली। तो परवरदिगार ने रात को बनाया बड़ी शान वाली। रात के अंदर अल्लाह ने बड़ी हिकमतें रखी है। देखे रात आती है तो पर्दा पोशी कर देती है। ये रात भी सत्तार को यूब है, बेशक पर्दा पोश। जिस तरह रब की शान है कि रब सत्तार को यूब है, ये रात भी क्या है? ये रात भी बंदू की ऐब क्या करती है? छुपाती है। ये रात जो है ये रब की शान सत्तारियत की मदहर है। ये रात
गुनाहगार क्या करते हैं? रात के आने का इंतजार करते हैं। तो नेकोकार भी क्या करते हैं? रात के आने का इंतजार। बेशक। अगर गुनाहगारों को इंतजार होता है रात आए, कोई चोरी के इंतजार में है, कोई किसी और बदअमली के इंतजार में है, अगर कोई गुनाहगार, तो रात जो है अल्लाह के वली भी रात का इंतजार करते हैं कि रात आए, जब दुनिया वाले सो जाए तो हम अल्लाह की बारगाह में उठ के गिड़गिड़ा के पास ही बेशक बेशक। तो रात जो है इसके अंदर अल्लाह ने बड़ी हिकमतें रखी, बड़े राज रखे हैं इसके, इसलिए फरमाया बल्लैल में मुझे रात की कसम, रब ने फरमाया मुझे रात की कसम है, जब ये छा जाए ना तो मुझे इसके छा जाने की क्या है? कसम है कि इसके अंदर मैंने बड़ी हिकमतें रखी। और आगे फरमाया वन्नहार इज़ा तजल्ला, फरमाया मुझे दिन की भी कसम है जब ये खूब चमक उठता है। वाह सुभान अल्लाह। मेरे बंदों की रोजी, मैंने अपने बंदों की रोजी इसके साथ वाबस्ता कर दी है। दिन को लोग काम काज करते हैं, मजदूर मेहनत के लिए निकलता है, और दिन को उसको अल्लाह रिज़्क़ अता करता है। दुकानदार दुकान खोलता है, अल्लाह उसको रिज़्क़ अता करता है। कोई मांगने वाला मांगने के लिए निकल पड़ता है, अल्लाह उसको रिज़्क़ अता करता है। और दिन के अंदर रब्बुल आलमीन ने बड़ी हिकमतें रखी। फरमाया जब दिन चमक उठता है ना, फरमाया इसके चमकने की मुझको कसम है। सुभान अल्लाह। अब मैं बात छोटी कर रहा हूँ क्योंकि वक्त मुझे पता है थोड़ा सा। आगे दो कस्में हो गई, रात की कसम खाई और फरमाया दिन की भी कसम खाई। अब तीसरी कसम, वमा खलक़ ज़कर व उन्सा, फरमाया उस जात की कसम, मुराद है अपनी कसम। अल्लाह अपनी कसम आप खा रहा है। सुभान। वमा और उसकी, वमा और उसकी कसम, खलक़ ज़कर व उन्सा, जिसने इन मर्दों और औरतों को पैदा फरमाया, उस रब ने अपनी कसम खुद दिखा दी। फरमाया ऐ मर्दों तुम्हारे पैदा करने की कसम, ऐ औरतों तुम्हारे पैदा करने की कसम। यानी नर और मादा हर जोड़े का, इंसानों का भी नर और मादा है, जानवरों का भी नर और मादा है, और पौधों का भी क्या होता है? नर और मादा होता है। फरमाया कायनात में जितने भी जोड़े हैं नर और मादा, फरमाया इनके पैदा करने वाले रब की भी कसम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। रब अपनी कसम आपका। अब तीन कस्में परवरदिगार ने पाई। तो गोया आप जानते हैं जब आपने बात करनी होती है, जब आपने कोई बड़ी जरूरी बात करनी होती है तो आप क्या करते हैं? आप क्या करते हैं? आपको बात ही समझ गई, कसम खाते हैं। जब आपने जरूरी बात करनी होती है तो आप क्या करते हैं? कसम उठाते हैं। कसम उठाते हैं, इस तरह ही उठाते हैं, क्यों उठाते हैं? इस तरह ही। जब यकीन किसी को दिवाना होता है ना, जब यकीन दिवाना होता है तो आप क्या करते हैं? कसम खाते हैं, ताकि अगला बंदा मेरी बात पर क्या करे? आप कहते हैं अल्लाह की कसम मैं काम मैं नहीं किया या मैं काम किया। तो किस लिए उठाते हैं? ताकि अगले बंदे को क्या आ जाए? अब बताओ, रब को कसम खाने की जरूरत है बोला? लेकिन रब को जरूरत नहीं है, रब जरूरत से पाक है। रब किसी भी जरूरत से क्या है? रब अल्लाह की जात को किसी चीज की जरूरत, वो पाक है जरूरत से, वो गर्ज़ो गायस से पाक है, वो किसी का मोहताज होने से पाक है, और किसी को यकीन दिलाने के लिए कसम खाने से क्या है? वो पाक है। लेकिन रब्बुल आलमीन ने फिर भी तीन कसमें खाई। पता चला, इधर सामने आ गए, पता चला कि कोई बड़ी जरूरी बात होने जा रही है। रब ने अपनी भी कसम खाई, रात की भी कसम खाई, दिन की भी कसम खाई। एक कसम के साथ भी बात हो सकती है। एक कसम उठाए ना बंदा तो तब भी क्या हो सकती है? बात हो सकती है। और रब ना भी कसम उठाए तब भी क्या हो सकती है? बात। और रब को कसम खाने की जरूरत भी कोई नहीं है। रब की हर बात वैसे ही पुख्ता है, पक्की है, रब की किसी बात में शक है ही नहीं। लेकिन रब ने फिर भी क्या की? तीन कसमें खाई। क्या खाई? तीन। मेरे हाथ में ये कुरान है, ये तीनों कसमें मेरे हाथ में है। अच्छा जी, अब जब रब तीन कसमें खा चुका तो परवरदिगार से सवाल किया बंदा ए मोमिन ने, या अल्लाह तू मालिक होके इतनी कसमें खा रहा है? ए मालिक, क्या मामला दरपेश आ गया कि तू तीन कसमें खा रहा है? एक कसम के साथ भी बात हो सकती है, दो के साथ भी बात हो सकती है, तू ना भी खाए कसम तब भी तेरी बात मोतबर है। तो या अल्लाह तूने तीन कसमें खाई, कौन सी इतनी जरूरी बात है जिससे पहले तू कसमें खा रहा है? परवरदिगार ने फरमाया बड़ी जरूरी बात है, बंदो सुन लो, बड़ी जरूरी बात।
फरमाया बंदो सुन लो, बड़ी जरूरी बात करने जा रहा हूं। या अल्लाह फरमा वो क्या बात है जो तू अपने महबूब की बरकत से इस उम्मत को अता करने वाला, जो खत्म नबूवत की बरकत से इस उम्मत को अता की जाएगी, वो कौन सी बात है जो 3 कसमें खा के तू या अल्लाह इस उम्मत को बताने वाला है। तो फरमाया मेरे महबूब की उम्मतियों सुन लेना बड़ी तवज्जो के साथ, बड़ी तवज्जो के साथ सुनना, मैं तुम्हें एक बड़ी जरूरी बात करने लगा हूं। क्या बात है परवरदिगार? सुनिए, अब ये सुनिए जी, ये 3 कसमों के बाद जो बात होने जा रही है, बात आपको पहले समझ आ गई कितनी जरूरी बात परवरदिगार फरमाने लगे हैं? पहले आपका ज़हन तैयार हो गया सुनने के लिए? अब सुनिए क्या बात है। कुरान आगे आपने कई दफा पढ़ा है ना, पढ़ते हैं ना कुरान, लेकिन कभी आपके ज़हन में ये नुक्ता आया? कभी इस तरह किया ही आप कुरान 12 दफा आपने पढ़ा, तो इसलिए कहते हैं कि कुरान दर्स व तदरीस जो है ये कुरान का हर दफा जब बंदा पढ़ता है तो नई बात सामने आती है। बेशक कुरान एक समंदर है। कुरान क्या है? एक समंदर है। हजारों दफा इंसान पढ़ता है, और जब हजारों दफा पढ़ चुकता है और फिर पढ़ता है तो कहता है या अल्लाह यूं लगा जिस तरह मैंने कुरान पहले पढ़ा ही कोई नहीं। नई बात है और नई बात है। पहले सुनिए क्या बात है, परवरदिगार ने क्या फरमाया? फरमाया इन्ना सअयकुम, हाँ ये बच्चे थे, सुभान अल्लाह, इन्ना सअयकुम वशत्ता। पता है इसका क्या माना? इन्ना का माना बेशक, इन्ना का माना बेशक, साया किसे कहते हैं? फलाना बंदे ने बड़ी सही की थी, सफा मरवा दी सही की थी, कोशिश सफा मरवा दी सही करके आया, उमरा करके आया, सही की थी। सही का माना क्या होता है? दौड़ना, कोशिश करना। और कुरान कहता है फसौ इवा जिक्रिल्लाह, और जुमे की नमाज के लिए दौड़ लगा दो, अल्लाह के जिक्र के लिए दौड़ लगा दो। फसौ क्या करो? दौड़ लगाओ जी। तो ये भी आया इन्ना सायकुम, फरमाया ए बंदा ए मोमिन, इन्ना सायकुम, कुम का लफ्ज आया। अब कुम के अंदर जो है मौलाना साहब जानते हैं कि ये कुम ज़मीर है जमा की। ये ज़मीर है किसकी? मतलब ये है कि इसके अंदर सारा ज़माना मुखातिब है, सारे ज़माने को ये खिताब हो रहा है। आपको भी जो बाहर मस्जिद से बाहर है, रोड के ऊपर जो गाड़ी में सफ़र कर रहा है उसको भी ये खिताब है, जो किसी पहाड़ की चोटी पे है उसको भी ये खिताब है, जो समंदरों में सफ़र कर रहा है उसको भी कुरान क्या कर रहा है? ये कह के मुखातिब कर रहा है इन्ना सअयकुम, कि बेशक तुम सब की कोशिश, तुम सब की कोशिश क्या है? वशत्ता, जुदा जुदा। शत्ता का माना क्या होता है? जुदा जुदा। तुम सब की कोशिश जुदा जुदा है। अब आप पहली दफा शायद आप ये चीज सुने तो आपके ज़हन में ये क्या बात है? इन्ना सअयकुम, ये बड़ी जरूरी बात है ना। 3 कसमें खाने के बाद अल्लाह ने इस बात को कहा तो पता चला कि ये बात बड़ी जरूरी है, इसके अंदर कोई बड़ा जरूरी मफ़हूम बयान हो रहा है। इन्ना सअयकुम, कि बेशक तुम्हारी कोशिशें क्या है? वशत्ता, जुदा। ये अब हज़रत का तर्जुमा मेरे पास है, इन्हें तर्जुमा किया बेशक तुम्हारी कोशिश, वशत्ता का मैंने किया मुख्तलिफ है। क्या है? अब यहाँ मैंने इतनी बात आपसे कर, अब सुनिए मैं इसकी जरा तफसीर करने लगा हूँ। सुनिए भाई बच्चे इधर देखें, आपके लिए बात कर। फरमाया तुम सब की कोशिशें क्या है? जुदा जुदा। अब सुनिए जी, काफिर जो है, जो अल्लाह की ज़ात का मुनकर है, नबी करीम अलैहिस्सलाम का मुनकर है, मरज़ई, कादियानी, मुर्तद, ईसाई, आज दुनिया में क्या हो रहा है? आज दिन कौन सा है? 25 दिसंबर का। आज दिन कौन सा है? और आज के दिन ईसाई क्या कर रहे हैं? क्रिसमस मना रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इधर भी है कोई ईसाई? आज के दिन लोग क्या कर रहे हैं? ईसाई क्या कर रहे हैं? क्रिसमस मना रहे हैं। क्रिसमस का माना क्या है? ईसा अलैहिस्सलाम की विवादत का जश्न मना रहे हैं। ईसा अलैहिस्सलाम की विवादत का क्या कर रहे हैं? जश्न मना रहे हैं। और ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में उनका नजरिया क्या है, अकीदा क्या है कि वो अल्लाह का बेटा है। वो क्या है? अल्लाह का अस्तगफिरुल्लाह, वो कहते हैं अल्लाह का बेटा है वो। ठीक है, अब सुनिए इस आयत कुरान की, अब सुनिए आपका नजरिया क्या है ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में? कि वो अल्लाह के नबी है। अल्लाह के नबी है। अल्लाह के क्या है? नबी है। और अल्लाह के बंदे हैं। बेशक। और अल्लाह के क्या है? बंदे हैं। अल्लाह के नबी हैं, अल्लाह के रसूल और बंदे हैं।
ठीक है, आपका नजरिया है कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी, बंदे और रसूल है। उनका नजरिया क्या है? ईसा अलैहिस्सलाम जो है अल्लाह के बेटे हैं और रब है। अल्लाह के बेटे हैं, जो अल्लाह का बेटा होगा वो भी क्या होगा? उनके नजदीक अल्लाह ही होगा, वो भी क्या होगा? क्योंकि जो बाप की जिन्स से होता है वो उसी की नस्ल में से होता है ना, ठीक है ना। तो उनके नजदीक वो बेटे हैं और अल्लाह है। उसको बेटा भी मानते हैं और क्या मानते हैं? अल्लाह भी मानते हैं, रब मानते हैं। ईसा अलैहिस्सलाम को रब मानते हैं। अब मैं बात आपसे समझाने लगा हूं। आप मोमिन हैं, मुसलमान हैं, आप कहते हैं ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बंदे, रसूल और नबी हैं, और वो कहते हैं अल्लाह के बेटे हैं। अब बताओ इसका आयत का तर्जुमा समझ आया? समझ आया? इन्ना सअयकुम लशत्ता, कि तुम सब की कोशिश क्या है? जुदा जुदा है। जुदा जुदा, ठीक हो। क्या मतलब? कि बंदा मोमिन की जिंदगी और होती है, काफिर की जिंदगी क्या होती है? और काफिर का अमल और होता है, बंदा मोमिन का अमल क्या होता है? और होता है। बंदा मोमिन की फिक्र और होती है, काफिर की फिक्र क्या होती है? और होती है। तुम दोनों एक जैसे नहीं हो सकते। बात समझाइए रजी, तुम दोनों एक जैसे नहीं हो सकते। अगर तुम एक हो जाओ, अगर तुम एक जैसे हो जाओ, तो फिर मोमिन और काफिर में तो फर्क ही मिट गया ना। जब तुम मोमिन हो तो तुम्हारा अमल भी और होगा, जब तुम मोमिन हो तुम्हारा अकीदा भी और होगा, जब तुम मोमिन हो तुम्हारी फिक्र भी और होगी, जब तुम मोमिन हो तुम्हारी इबादत जो है वो काफिर से क्या होगी? जुदा होगी। बात समझेगी आप? तो अब सामने मोहतरम, अब जो बात मैं